हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो डॉक्टर संजय ओम हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी काउंसिल कैटेगरी ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। वो स्टूडेंट्स जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या फिर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जिन्होंने अब तक कैटेगरी ए का सर्टिफिकेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान या फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध से अब तक नहीं लिया, तो आज का ये प्रोसेस है जिसमें हम ये बताएंगे कि वो स्टूडेंट जो सिंध की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं वो किस तरीके से कैटेगरी ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी ए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि कैटेगरी ए की नीड क्या है। कैटेगरी ए आपको बेसिकली लाइसेंस सिंध के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध प्रोवाइड करता है और ये लाइसेंस आपको फॉरेन स्टडीज़ के लिए ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ अगर आप कोई एडिशनल लाइसेंस लेते हैं लाइक फॉर द रिटेल फार्मेसी, फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉर कंपाउंडिंग, फॉर नारकोटिक्स ड्रग्स, इन तमाम लाइसेंसेस को लेने के लिए आपके पास कैटेगरी ए का सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजिम है। इसी के साथ साथ आप अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको ये लाइसेंस और ये सर्टिफिकेट लाजिम है और एचईसी की डिग्री वेरिफिकेशन के लिए भी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है और इसके बगैर एचईसी आपकी डिग्री को वेरीफाई नहीं करता। तो तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी फार्म डी कंप्लीट कर दिया है और फार्म डी कंप्लीट करने के बाद अब मज़ीद अगर वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करें या किसी प्रोसेस में और वहाँ पर अगर उनको कैटेगरी ए सर्टिफिकेट की ज़रूरी है उनके लिए या उनको ज़रूरत है, तो फिर आज की हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से कैटेगरी ए सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैटेगरी ए सिंध के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट देता है। तो बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध प्रोवाइड करता है और इनका जो ऑफिस है वो डाउ बाबा उर्दू रोड यानी सिविल हॉस्पिटल के बराबर में इनका जो है ऑफिस है और वहाँ पर जाकर आपको पूरा ही प्रोसेस करना पड़ेगा। इसमें बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप आपके पास जो है वो है फिल ऑनलाइन फॉर्म। आपने क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और इसके साथ साथ मैं आपको ब्राउज़र पे ले जा रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है वो ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी कोई इस तरह का फॉर्म फिल करें या किसी भी जगह अप्लाई करें तो वहाँ पर आप लैपटॉप से ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि मोबाइल में बाज़ औक़ात एरर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने लैपटॉप से फिल करना है। अब आपने क्या करना है कि ब्राउज़र में आकर यहाँ पे लिखना है pcsin.com। ठीक है, जैसे कि मेरे पास डायरेक्टली आ गया। ठीक है, pcsin.com आपने इस पर क्लिक कर देना। तो ये वेबसाइट जो है वो आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट आपके पास ओपन होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो एड्रेस भी दिया हुआ है कि अपोजिट हाल वाला मार्केट एम ए जिना रोड, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इन केस अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इनकी वेबसाइट कहीं पर जो है थोड़ी सी लोडिंग करती है तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या है कि जब ये वेबसाइट फुल्ली जो है वो लोड हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है, आप करेंगे इस पर क्लिक। सो आपके सामने कुछ इस तरह की जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। अच्छा, ये वेबसाइट बाज़ औक़ात जो है वो कुछ एरर भी शो करती है और बाज़ औक़ात लोडिंग में भी बड़ा टाइम लेती है, तो फिर आपने उस चीज़ का थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना NIC, यहाँ पर आप अपना ईमेल और यहाँ पर आप अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप, जैसे मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि आप अपना ईमेल और आप अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करें। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना ईमेल और अब मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। तो इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, इतना सा। अब इसमें ये चीज़ देखें, आपके सामने स्टेप है, यानी स्टेप 1 है आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। स्टेप 2 है कि आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। स्टेप 3 आपके पास क्वालिफिकेशन है। स्टेप 4 आपने अप्लाई करना है और स्टेप 5 पे आपके पास एक चालान निकलेगा, आपने वो प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें आ रहा है ऐड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा इस तरह का फॉर्म आएगा और यहाँ पे देखें आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर देखिएगा कि आपने जो प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट करनी है वो JPEG और इन फॉर्मेट्स में होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे लाइक मिस्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप वो नाम अपना लिखेंगे जो आपकी डिग्री पे मेंशन है। ठीक है, देखिएगा कि आपके जो नेम है उसमें कोई अल्फ़ाबेट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो सेम होना चाहिए जो डिग्री पे हो।
सेम आपने फादर नेम और इसके अंदर बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है लाइक जेंडर एंड कॉन्टैक्ट नंबर, बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अगर आप फिलहाल किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और उसकी कोई डेजिग्नेशन आपकी है तो वहाँ पे क्लिक करने, यहाँ पे आपने सेव करनी है, लिखनी है और उसके बाद आपने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप आ जाए बैक, ठीक है। जब आप बैक आएंगे तो फिर आपके पास स्टेप 2 आएगा, दैट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आपके सामने देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एड्रेस, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, एड्रेस ऐड करना है। अब यहाँ पे आप एड्रेस ऐड करेंगे, भाई सिटी क्या है आपका, ठीक है। लेट्स सपोज सबसे पहले टाइप रेजिडेंशियल है, परमानेंट है या प्रोफेशनल है, कोई भी एड्रेस आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद सिटी, कंट्री और आपका जो एड्रेस है वो आपने एक कोई एड्रेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने सेव एंड क्लोज कर देना है एंड देन बैक चले जाना है, ठीक है। अब आपका थर्ड स्टेप आता है, दैट इज क्वालिफिकेशन। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर आपने अब तक की तमाम क्वालिफिकेशन का जो डेटा है वो ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये देखें स्टेप 1 पे ये कह रहा है कि आपने एसएससी यानी मैट्रिक का, उसके बाद आपने जो है इंटरमीडिएट का, देन लास्ट में आपने फॉर्म डी का करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले लाइक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी का सारा डेटा ऐड कर देंगे, फिर सेव एंड क्लोज कर देंगे, फिर आप रिटर्न जो है बैक आ जाएंगे, ठीक है। बैक कर लेंगे। जब आप बैक करेंगे तो फिर आपको दोबारा ऐड क्वालिफिकेशन के लेवल पे क्लिक करना है। इस तरीके से 3 बार आप अपना डेटा जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे। जब आप ये कर देते हैं तो अब आपके 3 स्टेप्स जो है वो हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया एंड इसके साथ क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपका सारा ही डेटा हो गया, अब आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका तमाम, जैसे यहाँ पे देखें ये डेटा यहाँ पे खाली आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका तमाम डेटा आ जाएगा, लाइक पे ऑर्डर आ जाएगा, एप्लीकेशन टाइटल यानी आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्रिएटेड कब क्रिएट किया, ये सारा डेटा आपको शो करेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है, सेलेक्ट करना है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रेश है या दोबारा आप रिन्यू करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपने लेट सपोज फ्रेश कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपने लास्ट में प्रिंट आउट पे क्लिक करना है। जब आप प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, ठीक है। आपने उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाला। अब यहाँ तक जो प्रोसेस था ये आपका था ऑनलाइन। अब आपने मजीद क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। जब आप स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया और उसके बाद आपने स्टेप 2 के अंदर आपने क्या कर दिया, प्रिंट आउट निकाल लिया। जब आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, ठीक है। अब आप डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करेंगे मैं आपको ये बताता चलूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, ये देखें, ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए। अटेस्टेड का क्या मतलब होता है कि 17 या उससे अबव ग्रेड का जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उससे आपने अटेस्ट करवाना है। अब आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने और उसकी कितनी कॉपीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो डिग्री जो आपको यूनिवर्सिटी से मिली है उसकी 2 कॉपीज होनी चाहिए अटेस्टेड, ठीक है, कॉपीज। ट्रांसक्रिप्ट की 2 कॉपीज, आपका एनरोलमेंट कार्ड उसकी 1 कॉपी, एनआईसी की 1 कॉपी, मैट्रिक और इंटरमीडिएट मार्कशीट की 1 कॉपी, ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट की 1 कॉपी, आपके डोमिसाइल की 1 कॉपी कॉपी। उसके बाद यहाँ पर है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको बेसिकली 4 चाहिए। चारों का जो बैकग्राउंड हो वो लाइट ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और उनको आप कैसे टेस्ट कराएंगे, 2 फ्रंट से कराएंगे और 2 बैक से कराएंगे। फ्रंट से जब करवाएं तो कोशिश कीजिएगा कि फेस के ऊपर स्टैम्प ना आ रहा हो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकी कॉपी करवानी है और उसके बाद इनको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के साथ एक और डॉक्यूमेंट जो इसमें ऐड होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बेसिकली वो चालान जो आपने प्रिंट आउट निकाला ऑनलाइन, ठीक है। तो चालान आपने जो है आपके पास नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अब ये आपने ले लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है आपका सिंध का, उसकी ऑफिस, ठीक है। उसका आपको मैंने एड्रेस बता दिया, ठीक है। वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी pcsin.com, यहाँ पर एड्रेस मौजूद है, ठीक है। इसमें आप जाएंगे, कोशिश करेंगे सुबह 9 से 10 के दरमियान वहाँ पहुँचे। जब आप सबसे पहले वहाँ जाएंगे तो सबसे पहला जो स्टेप वहाँ पे आपको होगा वो ये होगा कि आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और आपका जो बेसिकली ये चालान है, ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको सबमिट करवाएंगे, ठीक है। जब आप उनको सबमिट करवाएंगे तो सबसे पहले तो वो आपको कहेंगे एक पे ऑर्डर देंगे, ठीक है। यानी आपको कहेंगे कि जाके पे ऑर्डर बनवाएं। पे ऑर्डर की कोई अमाउंट होगी। अच्छा, अमाउंट वेरी करती है कि फ्रेश में आपने कितना जल्दी बनवाएं। अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट में बना रहे हैं या आपको ग्रेजुएट में 1 साल हो गया है, तो जितना टाइम ज़्यादा होता है उतनी उनकी चार्जेस होते हैं, तो डिफरेंट चार्जेस होंगे, उस हिसाब से वो आपको एक अमाउंट बताएंगे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर आपने पे ऑर्डर बनवाना है। अब पे ऑर्डर आप कैसे बनवाएंगे, पे ऑर्डर वहीं फार्मेसी काउंसिल की जो ऑफिस है बिल्कुल उसी के बराबर में कुछ बैंक्स हैं, आप उनके पास जाएँ, उनको कहें कि मुझे फार्मेसी काउंसिल के नाम से इतने अमाउंट का पे ऑर्डर बनाना है। आप उनसे पे ऑर्डर बनवाएँ, बनवाने के बाद आपने वापस आना है ऑफिस और ऑफिस आकर ये डॉक्यूमेंट्स और वो पे ऑर्डर सबमिट करवा देना है। जब आप पे ऑर्डर सबमिट करवा देंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है।
वो डॉक्यूमेंट्स आपने उनसे लेने हैं एक एनवलप के अंदर, और वो फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी लेकर जाने और वहाँ पे सबमिट करवाने। जब आप यूनिवर्सिटी सबमिट करवाएंगे तो इट्स डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी कि वो आपको नेक्स्ट एनवलप या नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कब देती है। वो बेसिकली आपको एक एनवलप देगी, तो वो आपको यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे। आपने फिर क्या करना है कि जब भी वो आपको 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, एक हफ्ता बोले, आपने फिर यूनिवर्सिटी से जाके एक एनवलप लेना है। वो आपको एक डॉक्यूमेंट का एनवलप देंगे, आपने वही एनवलप लेना है। और अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप वो एनवलप जो है वो सबमिट करवा देंगे फार्मेसी काउंसिल के अंदर, यानी पीसीबी, पीसीबी सिंध जो है बेसिकली उनकी ऑफिस में जाके सबमिट करवा देंगे। जब आप सबमिट करवाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो कितने दिन में आएगा। ठीक है, तो बाकी आपने उनसे डिटेल ले लेनी है कि कितने दिन बाद उनको आपने जो है विजिट करना है सर्टिफिकेट के लिए। और इसी के साथ साथ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पर भी जाके उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि दैन आपने कितने दिन बाद अपना सर्टिफिकेट जो है वो लेना है। और इस तरीके से आप अपनी तमाम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।